हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सहर है और मैं यूके की लाइफस्टाइल के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। सबसे पहले तो आई नो आई हैव नॉट बिन अप ऑन द सीन फॉर सम टाइम। बहुत सारी वजूहत हैं उसकी। एक तो ये कि सर्दियाँ बहुत हो गई हैं और दिन बहुत छोटा हो गया है, तो 3:30 बजे मगरिब हो जाती है और इतना अंधेरा हो जाता है कि कोई काम करने का दिल नहीं करता। और फिर उसके अलावा क्रिसमस चल रही थी, तो एक्टिविटीज़ बच्चों के स्कूल में बहुत होती हैं और जनरली माहौल ऐसा हुआ होता है, हालांकि हम बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करते और इंटायरली डिस्करेज करते हैं उसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी इज़ इनटू इट तो यू गेट पुल्ड इनटू इट। और फिर कोविड की वजह से कभी यूके में लॉकडाउन हो जाता है, कभी खुल जाता है, तो रूटीन्स इतनी डिस्टर्ब हुई हुई हैं सबकी, तो कुछ समझ में नहीं आता कि किस टाइम पे जो है वो आप वक्त निकालें। तो आई एम श्योर कि जितनी सारी मम्स हैं यूके में वो मेरे साथ अग्री करेंगी एंड सिंपथाइज़ करेंगी कि होम लाइफ जो है वो बहुत चैलेंजिंग रही है इस साल। सो आई प्रे कि न्यू ईयर जो है वो हम सब के लिए खैर आफियत का वक्त लेकर आए और आप सब अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रहें। Having said that, let's get back into a video. I thought today I will share with you life in UK, जो टेस्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, कि वो टेस्ट कैसे बुक करते हैं, उसके लिए कैसे तैयारी करें, कहाँ से रिसोर्सेज लिखें, एंड मेरी अपनी जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स और मैंने कैसे प्रिपरेशन दी। So I'll share all of that with you. So if this is something that interests you, please keep watching. सो एनीवन जिसने जो है या तो सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई करना है या नेशनैलिटी या सिटीज़नशिप अप्लाई करनी है, तो वो सब जानते हैं कि उस एप्लीकेशन का एक मैंडेटरी पार्ट है कि आपने लाइफ इन यूके का टेस्ट देना है। आई नो ये एक बहुत डॉन्टिंग सा ख्याल लगता है कि आपने एक टेस्ट देना है, और ये बहुत इजी तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल टेस्ट भी नहीं है। ये बेसिकली क्या है, ये यूके की हिस्ट्री और यहाँ के सारे सिस्टम्स और यहाँ पे जो भी अभी रूल्स चल रहे हैं उसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, जिसको पढ़ के जो है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं और आपने उनको आंसर करना होता है। तो ये जो है वो ऑफिशियल बुक है इनकी। आई होप कि ये सही नज़र आ रही है, जिसमें से आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं तैयारी करने के और प्रैक्टिस करने के, तो जो कि मैं आपसे थोड़ी देर में जो है वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले एक टेस्ट के बारे में एक बेसिक सी बात कर लें। आई विल लिंक द ऑफिशियल वेबसाइट बिलो, जहाँ से जो है वो आप टेस्ट बुक कर सकते हैं। इस टेस्ट को कोई और बुक नहीं करता, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ यूके ऑफिशियली ये टेस्ट खुद लेती है। अक्रॉस द यूके 30 टेस्ट सेंटर्स हैं। आप जिस भी एरिया में रहते हैं उसके पास जो भी टेस्ट सेंटर है आप वहाँ पे इसको दे सकते हैं। इसकी कॉस्ट जो है वो £50 है, यानी कि £50 का आपको टेस्ट देना होता है। नॉन रिफंडेबल फ़ी, आप पास करें या ना करें ये पैसे आपने देने हैं उसके अलावा 45 मिनट्स का टेस्ट होता है और आपको जो है वो 24 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, और 24 क्वेश्चंस में से आपने कम से कम 75% आंसर सही देने हैं, यानी कि आपने कम से कम 18 जवाब सही देने हैं। उसके बाद आप चाहे 24 दें, चाहे 30 दें, 23 दें या 20 दें, डजेंट मैटर, एटलीस्ट 18 सही होने चाहिए तो आप पास हो जाएंगे। तो बस इसमें पास और फेल का सर्टिफिकेट होता है। जिन लोगों ने पहले टेस्ट दिए हुए हैं उनको जो है वो सर्टिफिकेट मिलता था, अब ऐसा नहीं है। अब यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, तो जब आप अपनी बुकिंग करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर होगा, उसी रेफरेंस बेसिस पे आप टेस्ट सेंटर जाएंगे, वो आपको लॉगिन करेंगे, आप वहाँ पे अपना टेस्ट देंगे। इमिडिएटली आफ्टर टेस्ट आपको बता दिया जाता है, रिज़ल्ट उसी वक्त दे दिया जाता है कि आप पास हुए हैं या आप फेल हुए हैं। और अगर आप पास हुए हैं तो वही टेस्ट जो आपका रेफरेंस नंबर है वही आप एप्लीकेशन में डालेंगे, तो आगे होम ऑफिस है वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सेस कर लेगा। तो आपको कुछ भी इसका एविडेंस जमा नहीं कराना पड़ता है, पेपर सर्टिफिकेट नहीं होता, आपने बस वो यूनिक नंबर संभाल के रखना, आपने वही देना है। अच्छा, बुक करने का क्या तरीका है? एज आई सेड कि मैं वेबसाइट नीचे लिंक डाउन कर दूंगी, आप उस वेबसाइट पे क्लिक करें, वहाँ से जाके अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करें और अपनी डेट सेलेक्ट करें, बुक करें। आप कम से कम 3 दिन पहले इसको बुक कर सकते हैं। अब पहले तो आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट 3 दिन के बाद की ही डेट मिलेगी। ऐसा नहीं कि अभी बुक करें तो आप कल दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम 3 दिन का इसमें वेटिंग है। उसके अलावा आप इसको कितनी भी दफ़ा ले सकते हैं, आप जितनी दफ़ा पास हों या फेल हो, इट डजेंट मैटर, आप इसको अनलिमिटेड टाइम्स ले सकते हैं। लेकिन हर टेस्ट देने के बाद आपको 7 दिन का वेट करना है, उसके बाद आप नया टेस्ट बुक कर पाएंगे। अच्छा, बुकिंग करने के लिए जो है वो आपके पास कोई भी एक ज़ाहिर बैंक कार्ड होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, और आपके पास एक वैलिड फॉर्म ऑफ आईडी होना चाहिए जो कि आप सबमिट कराएंगे। वही वैलिड फॉर्म ऑफ आईडी आपने लेके जाना है टेस्ट सेंटर में भी, तभी आपकी वेरिफिकेशन होगी। वो वैलिड फॉर्म ऑफ आईडी क्या हो सकता है? वो आपका पासपोर्ट हो सकता है या वो आपका बायोमेट्रिक कार्ड हो सकता है।
तो अब आपने बुकिंग कर ली और अब आपने टेस्ट देने जाना है, तो सवाल ये होता है कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए जो है ये ऑफिशियल बुक गाइड जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, आपको ख़रीदनी पड़ती है, या आप ऑनलाइन अमेज़ॉन, ईबे कहीं से भी ले सकते हैं। दे रेंज फ्राम £10 to £20, सारे डिफरेंट जो है वो लोग डिफरेंट प्राइसेस पे इसको सेल करते हैं। आप किसी से यूज्ड भी ले सकते हैं। ये जो है ये 2019 का एडिशन है, ऐसा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने 2019 में एग्ज़ाम दिया था तो मैंने ये तब ख़रीदी थी। बट इसमें कोई डिफरेंस नहीं ओवर द ईयर्स। एक तरीका ये कि आप जब बुक ले लें, दूसरा ये कि आप सीडीज़ परचेज़ कर लें अगर आप कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं। सॉरी तो ये इनकी बुक इन अ सीडी फॉर्म है, और ये उसकी टेस्ट गाइड है जिसमें इनके एग्ज़ाम्स और के टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। ये आप देख सकते हैं ये 2014 की हैं, यानी कि जिस साल मेरे हस्बैंड ने दिया था उस साल की हैं। इसमें और इस बुक में टेक्निकली बहुत फ़र्क नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। कुछ चीज़ों का एडिशन हुआ है, जैसे ब्रेक्जिट हुआ 2014 के बाद से, उसके जो चेंजेस आए हैं, जो नए ओलंपिक्स और इस किस्म की चीज़ें हुई हैं, उनकी एडिशन है, बट हिस्ट्री और बाकी सब चीज़ें वही हैं और वैसी ही हैं। अच्छा, ऐसा है सेट कि मैं आपको ये बुक खोल के दिखाती हूँ, सो आई थॉट कि आपको मैं खोल के दिखा दूँ। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है कि फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इट्स अ फेयरली डिटेल्ड और इजी बुक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो वो आपको बताएगा पढ़ना कैसे, फिर टेस्ट के बारे में कितने क्वेश्चंस हैं, क्या पास रेट है, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ से जो चैप्टर 2 है, इससे जो है ना वो एक्चुअली आपकी मतलब हिस्ट्री और सब क्वेश्चंस शुरू होंगे और ये चलेंगे यहाँ तक। जो लास्ट चैप्टर है इनका चैप्टर 7, वो अपेंडाइसिस हैं। तो बड़े मज़े का इन्होंने काम किया हुआ है कि इन्होंने बिल्कुल एंड में जो है ना वो ऐसे चार्ट्स बनाए हुए हैं, सो इट्स फेयरली इजी। अब जैसे डेट्स इन द कैलेंडर, तो हर साल क्या क्या डेट्स इंपॉर्टेंट आती हैं उसका इन्होंने चार्ट बनाया हुआ है। तो चूँकि बुक में वो थ्रू आउट उसमें डिस्कस है, लेकिन एंड में उन्होंने उसकी जो है वो समरी, ग्लॉसरी कह लें, अपेंडाइसिस कह लें, कुछ भी कह लें, तो उन्होंने वो बनाई हुई है सारी ईयरली। जैसे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब तक हुआ, मिडल एजेस में क्या हुआ, इस तरह मतलब बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्रहेंसिवली जो है ना वो डिज़ाइन हुई हुई है बुक। उससे पहले जो है अगर हम कोई भी एक रैंडम चैप्टर खोल लेते हैं, तो लेट्स से कि हम चैप्टर 5 देख लेते हैं, जो कि मॉडर्न सोसाइटी यानी कि जो आजकल चल रही है उसके बारे में है। तो सबसे पहले तो आपको बताएगा कि इस चैप्टर में क्या है, फिर इंफॉर्मेशन किस चीज़ की है। उसके अलावा हर चैप्टर के एंड में, जैसे ये लास्ट चैप्टर एंड हो रहा है, तो उसके एंड में वो आपको मतलब एक टिक बॉक्स देता है जिसमें आपको कहता है कि कम से कम आपको ये सब बातें जो है ना इसमें समझ में आ जानी चाहिए थी, या ये आपने सब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लर्न करनी हैं। चार्ट्स बने हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये बुक बनी हुई, तो इट इज़ फेयरली ईजी टू अंडरस्टैंड। ऑल्दो मैं ये कहूँगी कि ये बुक इतनी थिक है, तो इसको पढ़ने के लिए जो है ना कम्प्लीटली गो थ्रू करने के लिए, अगर आप ज़ाहिर अपनी डेली लाइफ के बीच में इसको पढ़ें तो आपको कम से कम 2 हफ़्ते चाहिए। आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट सवाल, और जो है वो उनको अब लिस्ट इसलिए मैं कहूँगी बनाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज एज जस्ट सेट के एंड में, सॉरी यहाँ पे सारी अवेलेबल है ये लिस्ट। तो ये जो है ना इसका सारा सीन है। अब इसके अलावा जो है देखें इसमें लिखा हुआ भी है कि फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल हैं, तो बहुत इजीली जो है वो ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल होते हैं। आई विल लिंक द वेबसाइट बिलो। बेस्ट तरीका ये है, मैंने ये बुक एक दफ़ा पढ़ी थी, तो आप एक दफ़ा ये बुक पूरी पढ़ लें और उसके बाद जो है सिर्फ उसको टेस्ट से प्रैक्टिस करें। तो आप जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सेम तो नहीं होता, लेकिन लाइक 90% वो उसी तरह का क्वेश्चन होता है जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आता है। एक यहाँ मैं टिप दे दूँ, मैं जो लिंक डाउन करूँगी ना उसमें 15 टेस्ट जो हैं वो तो बिल्कुल फ्री हैं, तो आप अप टू 15 टेस्ट जो हैं वो आराम से उसको अपनी पेज पे इसको बुक को भी पढ़ते जाएँ, साथ साथ उन टेस्ट से भी प्रैक्टिस करते जाएँ, तो आपको ईजी हो जाएगा। उसके बाद टोटल उसमें 45 टेस्ट हैं आई थिंक। उसके बाद के जो बाकी सारे टेस्ट हैं ना वो पे करने के बाद मिलते हैं, लेकिन दे ऑलवेज़ हैव दिस स्कीम गोइंग ऑन, जिसमें होता है कि आप 1 मंथ के अंदर फ्री ऑफ चार्ज कैंसिल कर सकते हैं। मैं अपनी आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगे, आप उसमें रजिस्टर करें, जैसे मैंने किया था कि मैंने अकाउंट बनाया था अपना, आप रजिस्टर किया था, बैंक डिटेल्स डाली थी, तो पैसे नहीं, पहले महीने कोई पैसे नहीं कटेंगे। जब आप उसको पहले महीने से ज़्यादा उसकी सब्सक्रिप्शन रखेंगे तो फिर पैसे कटेंगे। तो मैंने 2 हफ़्ते में जो है वो बाकी सारे टेस्ट दे के उनसे तैयारी कर ली थी, एंड देन आई कैंसल्ड माय सब्सक्रिप्शन। तो आप आराम से जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप उसमें से तैयारी कर लें और कैंसिल कर दें उसे, तो आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे, टेक्निकली वो आप फ्री प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी आप एग्ज़ाम अपनी डेट रखें 1 महीने बाद की, तो आप पहले 2 हफ़्ते लग कर जो है वो अपने
बुक रीड करें और फ्री टेस्ट की प्रैक्टिस करें, और आखिरी के 2 हफ़्ते के लिए जो है वो आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले लें और जो बाकी सारे टेस्ट हैं वो कर लें। अगर आपने 2 दफ़ा वो कंप्लीट 45 टेस्ट्स कर लिए ना, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आप फ़ेल होंगे, बिकॉज़ आपको इतनी आदत हो जाएगी, बहुत सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। अगर मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एटलीस्ट आई थिंक कि 75% क्वेश्चंस तो उसमें से पक्के ही आते हैं, तो आपको तो चाहिए 75% आंसर्स चाहिए, मतलब सही चाहिए, तो डेफ़िनेटली जो है ना वो आपका हो जाएगा इंशाल्लाह टेस्ट पास। सो टू समराइज़ इट ऑल, यही बात है कि आपने बुक टेस्ट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करना है, उसका भी लिंक नीचे मौजूद है। आप ये बुक जो है वो ईबे से ख़रीद सकते हैं। मैं एक जनरल ईबे का लिंक और अमेज़ॉन का लिंक नीचे दे दूँगी इस बुक का, ऑल्दो मेरा कोई वो एफिलिएट लिंक नहीं है, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको जहाँ से सस्ती तरीन बुक मिलती है आप वहाँ से ख़रीदें। अगर आप सीडी पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सीडी ले लें, आप सीडी से प्रैक्टिस करें। और तीसरी चीज़ ये कि ज़रूर ऑनलाइन टेस्ट से प्रैक्टिस करें, फ्री ऑनलाइन टेस्ट है। और हाँ, एक बात मैं और यहाँ पे बता दूँ कि ऐप्स भी अवेलेबल हैं, तो यूके लाइफस्टाइल की ऐप भी अवेलेबल है, अगर आप उसको भी डाउनलोड करेंगे वो भी फ्री है, उसमें भी आप फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर जो है आप एक दफ़ा बुक पढ़ लें और 2 दफ़ा वो सारे टेस्ट कर लें, तो देयर इज़ लाइक आई वुड से कि 80-90% चांसेस हैं कि आप आराम से जो हैं वो अपना टेस्ट पास कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैड ऑन द सब्जेक्ट। तो आई होप कि आपको जो है वो इससे कोई फ़ायदा हुआ होगा। अगर कोई फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि इस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगती है या नहीं लगती। Thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. Until then, take care of yourself. Bye bye.